क्योंकि जो कोई कर्म धर्म है वो सब जेल में जाके कट जाते हैं। जेल सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है। आप विचार करके रखना, जेल जैसा कोई तीर्थ नहीं। हमारे हिंदुओं के तीर्थ अलग, मुसलमानों के तीर्थ अलग, जैनियों के तीर्थ अलग, क्रिश्चियनों के तीर्थ अलग, और जेल तो एक ऐसा तीर्थ है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक जाजम पर बैठकर उस परमात्मा की प्रार्थना करते हो। इससे बड़ी कोई और आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, मानतुंग जैसे आचार्य जेल गए और उनने भक्तांबर लिखा, ताले टूटते चले गए। और आप लोग भक्तांबर बोलते हो, ताले टूटते हैं क्या? चटकनी हिलती है क्या? थोड़ी बहुत नहीं हिलती, इसलिए क्योंकि तुम जेल नहीं गए। लेकिन तुम इतनी बड़ी जेल में पड़े हो तो वहां से निकलने की सोच ही नहीं रहे हो। वो चार दीवारी की जेल तो भले ही नहीं गए, लेकिन ये संसार रूपी जेल में पड़े हो और यहां से निकलने की सोचना ही नहीं चाह रहे हो। ख्याल करके रखना, मैंने कहा जेल गए कि नहीं गए, तो कर नहीं गए हो। ये संसार का जेल से मुक्त हो तुम, सब जेल में पड़े हो। कोई निगोद की जेल में पड़ा है, कोई संसार की जेल में पड़ा है, कोई इच्छाओं की जेल में पड़ा है, कोई महत्वाकांक्षाओं की जेल में पड़ा है। ख्याल करो, घर से निकलते समय भाव मन में लाओ। जितना तुम्हारा रास्ता तय हो रहा है ना, पद्म पुराण में आचार्य रविसेन महाराज कहते हैं, घर से जैसे तुमने भगवान के दर्शन के लिए स्नान करना शुरू किया, वो स्नान भी तुम्हारा पुण्य में कारण बनेगा। आपने स्नान किया, स्नान की क्रिया पाप की क्रिया है। आप विचार करके रखना, अगर आप स्नान इस भाव दशा से करते हो कि मुझे जिनेंद्र का अभिषेक करना है, तो वो स्नान भी तुम्हारा पुण्य में कारण हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। भाव बदलो, जितनी तुम्हारी भाव दशा बदलेगी, जितना तुम्हारा मन का विचार बदलेगा, उतना सोच से ही सब कुछ है। हमारा जैन धर्म द्रव्य पे कम, भावों पे ज्यादा डिपेंड है। ख्याल करके रखना, द्रव्य शुद्धि तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन भावों की शुद्धि में, भावों में भी विचार पॉजिटिव होना चाहिए। घर से निकलो, स्नान करते समय विचार करना कि मुझे जिनेंद्र के अभिषेक करने जाना है, मुझे जिनेंद्र का अभिषेक देखने जाना है, तो वो क्रिया तुम्हारी पाप की भी पुण्य में बदल जाएगी। अब एक चर्चा में स्नान कैसे करना चाहिए, कौन सी दिशा में मुख करके करना चाहिए, स्नान कहां पर करना चाहिए और कितने प्रकार का स्नान होता है, ये मैं चर्चा ग्रस्त गीता जब शुरू करूंगा चातुर्मास में तब बताऊंगा। स्नान की बहुत सारी चीजें हैं कि हमें स्नान कैसे करना है। विचार करो, स्नान करते वक्त उसके बाद जब वस्त्र पहनो तो इसी भाव दशा को पहनना कि हम मंदिर में भगवान के दर्शन को, पूजन को जा रहे हैं, वस्त्र पहनकर जा रहे हैं। रास्ते में जैसे जैसे चलो, हम जैसे ही मंदिर के रास्ते में निकलते हैं, मंदिर के रास्ते में निकलते समय हमारे भाव परिणाम बहुत अच्छे होना चाहिए। हर कदम में तुम्हें एक एक यज्ञ, एक एक कोटि का फल मिलता है। महाभारत का बड़ा अच्छा सा उदाहरण है। महाभारत में जब युद्ध समाप्त हुआ, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, पांडवों ने व्यास मुनि के पास जाकर कहा, व्यास मुनि, हमारे यहाँ बहुत सारी हिंसाएं हुई हैं, बहुत सारे लोगों को हमारे माध्यम से, युद्ध के माध्यम से मरण को प्राप्त हुए हैं। उन सबकी शांति के लिए हम एक बहुत बड़ा पूजन, हवन, यज्ञ विधान करना चाहते हैं। व्यास मुनि ने कह दिया, मैं ऐसे नहीं जाता हूं। जिसके घर में 100 विधान का पूजन का अर्घ है, फल प्राप्त कर लिया है, उसके यहां ही मैं पूजन करने जाता हूं। 100 विधान का पूजन का फल हो, उसके वहां मैं पूजन को जाता हूं। पांचों पांडव वापस आ गए। जब कुंती को मालूम पड़ा, उनकी मां को मालूम पड़ा, उनकी मां ने कहा, मैं व्यास मुनि को लेकर आती हूं। और कुंती जब व्यास मुनि को लेने के लिए गई, तो जैसे ही जो व्यास मुनि का आश्रम था, उनका शिखर दिखने लगा, कुंती वहां से पैदल उतर गई और पैदल उतरकर वो उनके पास जाकर निवेदन किया कि आपको हमारे यहाँ पूजा और विधान के लिए आना है, मेरे यहाँ हवन के लिए आना है, मेरे यहाँ यज्ञ और आहुति के लिए आना है। व्यास मुनि ने यही बात उनसे कही।
कि जब तक तुम्हारे पास 100 विधान हवन का पूजन का फल नहीं होगा, मैं तुम्हारे यहां नहीं जा सकता हूं। कुंती ने बड़ी प्यारी बात बोली। कुंती ने कहा, आप 100 विधान की बात करते हो? कुंती ने कहा, आप 100 पूजन की बात करते हो? हम तो 1000 विधान 1000 पूजन का फल लेकर आए हूं। व्यास मुनि को समझ में नहीं आया। कल तक तो इनके बच्चे कह रहे थे कि एक भी पूजा विधान हमने नहीं किया, और ये कुंती कह रही है कि 1000 विधान 1000 पूजन का फल लेके आई हो। व्यास मुनि ने पूछ लिया, 1000 विधान 1000 पूजा का फल कैसे लेके आ गई हो? कल तो तुम्हारे बच्चे कुछ भी बोल नहीं रहे थे, उन्होंने एक भी पूजा विधान नहीं किया। तब कुंती कहती है, स्वामी जी, कुंती इतना ही कहने का प्रयास करती है, ज्यों ज्यों पग आंगे धरो कोटि फल यज्ञ। हे स्वामी जी, मैं आपके आश्रम में आई हूं, 1000 कदम पैदल चल के आई हूं, और एक एक पैदल में एक एक कदम में एक एक विधान का फल प्राप्त किया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर कदम में मैंने पूजन विधान का फल प्राप्त किया। व्यास मुनि को मानना पड़ा, और व्यास मुनि ने उनके यहां जाकर पूजा की। कहने का तात्पर्य है, जब आप घर से निकलते हैं, आप एक एक कदम चलते हो, एक एक तीर्थ यात्रा का फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। चलना कैसे है? नंगे पैर। आप विचार करना, हमने कल ये बात कही थी कि अगर उस समय आयु का बंध हुआ तो आपको कौन कौन सी पर्याय में जाना पड़ेगा, लेकिन नंगे पैर अगर आप चलते हो, चप्पल पहन के नहीं जाते हो मंदिर में, आपका भाव और परिणाम निर्मल होगा। अभी आप सावधानी पूर्वक नहीं आते हैं, और दूर रहने वाले तो वे गाड़ी से आते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर तो उतर जाओ पहले। जैसे ही वहां पर कुंती ने उनका आश्रम देखा, वैसे ही वो उतर गई। थोड़ी देर उतर जाओ और चप्पल गाड़ी में ही छोड़ दो, वहां से पैदल आओ। पता नहीं ये कहां से मंदिर के बाहर लिखा रहने लगा कि चप्पल पहनकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। चप्पल पहनकर तो मंदिर आना ही नहीं चाहिए। ये आपका बिल्कुल प्योर पुण्य लगने वाला है। चप्पल पहनकर जाओगे तो आपका पुण्य थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। आप विचार करना, मेरे जीवन का पहला नियम कौन सा था? कौन बताएगा? हाँ, सदा बहन, मैं महाराज लोगों के पास नहीं जाता था। मेरे जीवन का पहला नियम आजीवन नहीं। आजीवन कौन त्याग करे? मरना है क्या? मेरा जीवन पहले नंबर एक ही नियम, मंदिर तो जाना ही नहीं था ओम भाई। तो विचार करना, पहला नियम कि जब कभी मंदिर जाओ, एक महाराज जी थे प्रबुद्ध सागर जी, हम युवा महाराज के पास जाते नहीं थे, क्योंकि उनके पास जाओ तो वो कोई ना कुछ नियम पकड़ा देंगे, और नियम पालन करना बहुत मुश्किल काम है। उन्हें तो क्या है, उन्हें तो 2 इंची की जिभ भी हिलाना है, 5 फीट का शरीर तो हमारा ही जाएगा। नियम लेना नहीं। रात को जाना, रात को महाराज का भी मौन और अपना भी मौन। महाराज करेंगे हो, मैं भी करूंगा हो, कल आना, हमने कल भी आएंगे, रात को ही आएंगे, दिन में नहीं जानना। ये बुजुर्ग के महाराज, मैंने कहा ये सीधे साधे महाराज दिख रहे हैं, इनके पास कोई नहीं बैठा, चलो इन्हीं के पास चलते। और उनके पास जाके मैंने सेवा करना शुरू किया। बुजुर्ग से थे, मैंने सेवा शुरू किया। तुरंत उन्होंने बोला, बेटा मंदिर जाते हो क्या? अरे मैंने कहा ये दुकान चालू करने वाले। मैंने कहा महाराज है तो मंदिर के बगल में ही दुकान, लेकिन जाने आना नहीं होता है। सब पागल लोग मंदिर जाते हैं, इनको काम धाम नहीं होता है। आप विचार करके रखना, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, फालतू बिल्कुल, वही मंदिर जाते हैं। उन्हें मतलब ही क्या, भगवान को और सताते जाके। बोल दिया मैंने महाराज को। बोला नहीं बेटा, मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जाने से हमें बहुत पुण्य लगता है। ठीक है महाराज, मैं रोज रोज तो नहीं जा पाऊंगा। अच्छा जब जाओ ना तो चप्पल पहन के नहीं जाना। एक नियम उनने दे दिया, जब जाओ, इतने से सीधे से भी थे। उनने कहा बेटा जब मंदिर जाओ तो चप्पल पहन के नहीं जाना। ख्याल करना, वो एक नियम, मंदिर जाओ तो चप्पल पहन के नहीं जाना, साल में एक बार जाना होता था, 14 के दिन, बड़ी 14 को। उपासी कर लो, सुबह खाओ आराम से, रात के 12 बजे, एक दिन पहले 11:59 तक खूब खाओ, क्योंकि 12 बजे के बाद दिन बदलेगा। और सुबह उठ के 11 बजे सुबह ही से देखो कि कब 12 बजेंगे, 1 बजेगा, 2 बजेगा, तब वो
क्या क्या काजू बादाम हलवा अच्छे अच्छे सामान मिलते हो बस वाले दिन तो। और वो लेने के बाद शाम को फिर याद करना कि 5 बजे वो पानी मिलेगा, फल मिलेंगे, दूध मिलेगा, और रात के 12 बजे के बाद दिन कब आएगा, ऐसा उपास होता था। तो एक दिन मंदिर चप्पल पहन के नहीं जाना, एक दिन नहीं, जब जाओ तब विचार करके रखना। चप्पल पहन के मंदिर नहीं गया, वो छोटा सा मेरा एक नियम आज अगर मुझे यहां तक ले आया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीवन का पहला एक नियम था, चप्पल पहन के मंदिर नहीं जाना। विचार करके रखना। और पता नहीं मेरा कौन सा ऐसा पुण्य रहा, मेरे को नहीं मालूम। मैं घर में भी रहा, परिवार में भी रहा, मैं बाजार में भी चला जाता था बिना चप्पल के ही। लोग कहीं कहीं घूमे आता, बहुत कभी कभी हमने चप्पल पहनी हो अपने जीवन में। 20 साल की उम्र घर में नहे निकाले हैं, लेकिन मैंने कभी कभार चप्पल पहनी हो। मतलब इतना छोटा सा था, समझ नहीं थी, स्कूल भी बिना चप्पल के चला जाता था, पता ही नहीं था मुझे तो। ऐसे लगता था कौन पहनेगा। और एक बार अच्छे जूते पहन लिए, अब जूते अच्छे वाले पहन लिए मैंने, दिल्ली से ले आया 500 रुपए के जूते उस समय 94 में। तो मन में आया ये जूते कोई उठाना ले जाए, महाराज का बिहार कराने जा रहे, महाराज का बिहार कराने जा रहे हो, जूते कोई उठा ना ले जाए। तो मैंने अखबार में पैक करके वो जूते घर पहुंचा दिए वापस। और जिससे पहुंचाए उसने घर जाके बोल दिया, राम जी तो गए, खड़ाऊ पहुंचाई है, इनकी पूजा करो अब तुम अपने आप घर में बैठ कर। वो तो गए, उनने जी जूते पहुंचाए, इनको संभालना घर वालों में तो उथल पुथल मच गई, ये जूते को पहुंचाए वापस। विचार करना, इतना ही विचार करके रखो, श्रेष्ठ पुण्य प्राप्त करना है। हम छोड़कर तो देखें, हम अपने मन में विचार करके तो देखें। बिना चप्पल के आओ, मंदिर के बाहर आकर पैर को धोने का प्रयास करो। मंदिर में जब प्रवेश करो तो निश्चय निश्चय बोलो। निश्चय बोलने के 3 कारण हैं। पहला कारण, हे भगवान मैं असहाय हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, तेरे बिन मेरा कोई नहीं। इतना विचार करो, भगवान के पास अगर आप असहाय होके आएंगे तो उनका साथ तुम्हें मिलता चला जाएगा। पहला, असहाय हूं। दूसरा, ये विचार करो मन में, हे भगवान जो कुछ भी मेरे तन पे है इसके अलावा सारे परिग्रहों का मैं त्याग करके आया। ऐसा सोच मन में बनाओ, ऐसा भाव बनाओ। तीसरे नंबर पे ये विचार, निश्चय निश्चय जो मंदिर में देवी देवता रक्षक रक्षक देवी देवता हैं वो हमें मंदिर में भगवान के दर्शन करने का स्थान दे। विचार करो, मुझे तो कई बार ये लगता है कि मंदिरों के बाहर में अब ये लिखना चाहिए कि मोबाइल मंदिर के बाहर छोड़कर जाओ। मोबाइल मंदिर के बाहर छोड़कर जाओ तो कम से कम शांति से तुम भी दर्शन कर पाओगे और शांति से। अब यहां तो तुम्हारा मोबाइल की घंटी, और घंटियां भी ऐसी बजती हैं, हाँ घंटियां भी ऐसी बजती हैं कि पूछो मत। एक से एक आवाज, एक से एक ट्वीन। अब एक की घंटी बज गई मोबाइल में, मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां। लोग पूजा करते करते उसकी शक्ल देखने लगे, ये किसको याद कर रहा है। मैं तो एक बात बताऊं, मैं मंदसौर में शमशान में प्रवचन करने गया। शमशान में प्रवचन करने गया तो एक अर्थी भी चली जा रही थी। हमने कहा ये तो बड़ा हो गया। और शमशान में जैसे ही अर्थी जो उठाए हुए थे कंधे पर, उसका मोबाइल बज गया। और बजा भी बजा, और ट्यून भी कौन सी, अकेले अकेले कहां जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। आप विचार करके रखना, ये मोबाइल वाले सबसे ज्यादा खतरनाक। आहार में दबा के आ जाएं तो हम ऐसे ही खड़े रहे, उनका हाथ यहीं पे रहेगा, नीचे नहीं आ सकता वो, क्योंकि घंटी बज गई। और ये फोटो खिंचाने वाली और खतरनाक। अपन खड़े रहो, जब तक फोटो क्लिक नहीं हो जाए तब तक वो आहार का गिलास यहाँ पे आने वाला नहीं है। आप फोटो के लिए खड़े रहो। और धीमे से बोलता, महाराज थोड़ी मुस्कुराओ ना। अब तुम हम मुस्कुराए या हाल लें हम यहाँ पर। मोबाइल घर छोड़ कर आओ, कम से कम उतनी देर तो शांति मिलेगी मंदिर में। दिन रात 24 घंटे आप विचार करना। हमारे बेंगलोर के अनिल जी सेठी करके हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। वो सबसे बात करते हैं, लेकिन जैसे ही 10 बजे गाड़ी में बैठते हैं और शाम 6 बजे तक
दो मोबाइल, एक मोबाइल व्यापार का है, 10 बजे से 6 बजे तक व्यापार का मोबाइल चलता है, उसके बाद वो बंद कर देते हैं। कितना भी काम पड़ा रहे, नहीं, हम घर में जा रहे हैं, हम परमात्मा के पास जा रहे हैं, हम परिवार में जा रहे हैं, तो हम उनके लिए जा रहे हैं। वहां पे भी व्यापार चालू है, मंदिर में भी व्यापार चालू है। छोड़े, मन बनाए, वाइब्रेशन पे भी रखते हो, कोई भी व्यवस्था बनाए, कम से कम इतना विचार बनाएं, मंदिर में जब प्रवेश करें तो हम ये 3 कारणों से निश्चय बोलते हैं। जब भगवान के पास आने का प्रयास करते हैं, भगवान को आप अलग दृष्टि से देखो। अभी होता क्या है, घर से निकलते हो, आंख खुली, देखते हुए आ रहे हो, मंदिर में जैसे ही भगवान को देखा, आंख बंद। क्यों? भगवान ने पाप किया क्या? भगवान को नहीं देख सकते? विचार करके रखना, आंख बंद करते ही घर की पिक्चर चालू, मन में जो कहीं तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा वो भी याद आ जाएगा उस समय। कितनी सुंदर तेरी मूर्त, तो कितना सुंदर होगा। फिर भी भगवान को निहार नहीं पाता है। हमें भगवान को टकटकी, हे भगवान कितनी सुंदर तुम्हारी मूर्त है और कितने सुंदर आप हो, ये छवि हमारे अंदर कैसे बसे। पूरा भगवान को अपने अंदर उतारने का प्रयास करो। भगवान में और तुम में कोई अंतर नहीं है। भगवान तुमको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कभी विचार किया भगवान तुम्हें देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान तुम्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे, हे नादान इंसान, तूने मुझे तो भगवान बना दिया और तू कब भगवान बनेगा? भगवान ना बने तो इंसान तो कम से कम बन जाओ, जिससे तुम्हारा भी कल्याण होता चला जाए। भगवान मुस्कुराते हैं, हमें भगवान को आप अलग दृष्टि से देखना है।